नालंदा में आदरणीय नीतीश जी के गृह जिला में एक महिला के साथ क्या किया, 9 कील तलवे में ठोक दिया। कौन सा राज्य? वो यात्रा करें, पद यात्रा करें, संगठन का विस्तार करें, मजबूत हो तभी ना। आप देखे होंगे पिछली दफा भी कांग्रेस पार्टी को जितना सीट मिला उस अनुपात में रिजल्ट नहीं आ पाया। 2014 में वो वाकया आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव कैंप कर रहे थे दिल्ली में और सोनिया गांधी मुलाकात तक नहीं कर रही थी। इस बीच नीतीश कुमार ने पार्टी ही तोड़ दी। कन्हैया कुमार ने पदयात्रा शुरू कर दी है भिथियरवा से। तो इस पदयात्रा को किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो मेरी जानकारी वो यही कहती है कि लालू प्रसाद यादव जी को ये नागवार गुजरा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये भी सच्चाई है कि 15 में नीतीश जी हम लोगों के साथ चुनाव लड़े विधानसभा। नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल पंडित के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शिवपूजन झा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। मृत्युंजय जी, चुनाव की सुगबुगाहट तो तेज हो चुकी है और ऐसे में एक सवाल लाजमी है, क्या कांग्रेस बिहार में एकला चलो की राह पर निकल पड़ी है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी से हमारा गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का नेचुरल गठबंधन है और कई चुनाव कांग्रेस पार्टी आरजेडी ने मिलकर लड़े हैं। अब दल अलग अलग हैं, सभी दल अपने पार्टी का विस्तार के लिए, संगठन का विस्तार के लिए, अपनी मजबूती के लिए काम कर रहा है। हम भी 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भी करना चाहिए, हर दल जो गठबंधन में है। चूँकि हम जब सभी सीटों पर तैयारी रखेंगे, जब सीटों का बंटवारा में जो हमारे सहयोगी दल को सीट जाएंगे, तभी हम उनको वहाँ मजबूती से मदद कर पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ, जिस तरह झारखंड में भी आपने देखा कि मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत मिली। बिहार में भी तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी 2020 में भी थे, इस बार भी होंगे और हैं, और सभी दल मिलजुल कर लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा जब समय आएगा तो सौहार्दपूर्ण तरीके से हो जाएगा, सहज तरीके से, इसमें कहीं कोई किचकिच नहीं है। देखिए, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि देखिए, दलों का मिलना स्वाभाविक है और आज की तारीख में खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको हम रखें और देखें तो ये प्रतीत होता है कि बेहद ज़रूरी हो गया है। यहाँ कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने दम पर सरकार बना सके। तो मजबूरी तो मैं समझ सकता हूँ, दिल का मिलना संभव नहीं है। वजह साफ है, 2014 में वो वाकया आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव कैंप कर रहे थे दिल्ली में और सोनिया गांधी मुलाकात तक नहीं कर रही थी। इस बीच नीतीश कुमार ने पार्टी ही तोड़ दी और लालू प्रसाद यादव आनन फानन में बिहार पहुंचे थे और फिर सीधे कूच कर गए थे पैदल ही राजभवन। देखिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये भी सच्चाई है कि 15 में नीतीश जी हम लोगों के साथ चुनाव लड़े विधानसभा। तो राजनीति में क्या हो गया वो बहुत मायने नहीं रखता है। ये आदमी कम समय के लिए याद रखता है। अभी वर्तमान में क्या है लड़ाई? वर्तमान में बिहार की लड़ाई है बिहार को बचाने की। बिहार में 20 वर्षों से डबल इंजन की एनडीए सरकार है, कुछ 1-2-3 वर्षों को छोड़ दें तो, लेकिन मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी ही हैं 20 वर्षों से। तो आखिर बिहार अगर इस 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया, इस बार जो नौकरी की भरमार की, जातीय जनगणना कराई, सर्वे कार्य कराया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, बहुत सारे पॉलिसी बनाए, चाहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हो, पर्यटन के हो, स्पोर्ट्स। लेकिन हम उस पर आएंगे मृत्युंजय जी, लेकिन अभी जहाँ से हमने चर्चा की शुरुआत की है, दरअसल ये इसलिए भी ज़रूरी हो गया कि कन्हैया कुमार ने पदयात्रा शुरू कर दी है भिथियरवा से। तो इस पदयात्रा को किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो मेरी जानकारी वो यही कहती है कि लालू प्रसाद यादव जी को ये नागवार गुजरा है। उनको बहुत पसंद नहीं है कोई एक ऐसा इतना वोकल नेता बिहार में आए और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करे। ओपन चैलेंज हो सकता है नहीं तेजस्वी यादव के लिए ये? देखिए, वो तो बेगूसराय से लोकसभा चुनाव भी 2019 में लड़े थे, हमारे गठबंधन में ही थे। देखिए, हर पार्टी, हमने पहले ही कहा, कोई हो, कांग्रेस पार्टी को पूरा अधिकार है, वो यात्रा करें, पदयात्रा करें, संगठन का विस्तार करें, मजबूत हो तभी ना।
आप देखे होंगे पिछली दफ़ा भी कांग्रेस पार्टी को जितना सीट मिला उस अनुपात में रिजल्ट नहीं आ पाया। तो यहाँ पर ताकत जो है, जनता की ताकत, जनता, और इस बात को आप लोग बार बार दोहरा भी रहे हैं। अब जब सीट बंटवारे की ओर जा रहे हैं तो दोहरा रहे हैं कि अपनी सीटें तो बहुत सारी ली, स्ट्राइक रेट बड़ा कमजोर रहा। नहीं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी हमारी सहयोगी है, हम कांग्रेस पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। हम तो सिर्फ बिहार में लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लड़ती है। जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, बीजेपी से सीधे मुकाबले में हैं, तो ड्राइविंग सीट पर स्वाभाविक है कि बिहार में आरजेडी तो है। तालमेल की कमी नहीं दिख रही है कि कन्हैया कुमार जी का पूरा कार्यक्रम तय हो जाता है, आपसे कंसल्ट नहीं किया जाता है। राहुल गांधी अपने ट्रस्टेड मैन फ्राइडे को यहाँ पर भेज देते हैं प्रभारी बना करके, वो कोई मुलाकात करने नहीं आते हैं। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पप्पू यादव को एक तरीके से फ्री हैंड दे दिया गया है, इंडिपेंडेंट ही चुनावी मैदान में उतर गए, आपके कैंडिडेट को काफ़ी डैमेज किया। और आप आज की तारीख में तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत बोल भी रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? कांग्रेस पार्टी अपने संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहा है, कोई प्रयोग कर रहा है, इसमें बुराई तो कुछ नहीं है। हर आदमी हर दल को करना चाहिए कि वो 2025 की जगह 2029 कांग्रेस ध्यान में रख कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी अच्छी तरह समझती है कि बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ही एक मजबूत स्तंभ हैं और ड्राइविंग सीट पर हैं, सबसे बड़ा जनाधार, सबसे तभी तो ये चर्चा का विषय हुआ ना। आपको याद होगा 2016 में इसी तरीके से कवायद हुई थी, कांग्रेस की तरफ से खाट पर चर्चा शुरू हो गई थी उत्तर प्रदेश में जगह जगह। उसके बाद कहीं ना कहीं उनको वस्तु स्थिति की जानकारी हुई, जो ग्राउंड रियलिटी से जब वो अवगत हुए तो फिर यूपी के छोरे यानी कि साथ आना पड़ गया। और साथ आते आते कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है, तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसी बात तो नहीं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अब सोचने के लिए बाध्य हो गया है कि ठीक है 2025 में भले ना सही, लेकिन 2029 की तैयारी कर लो, कम से कम अब बैसाखी की जरूरत ना पड़े। ये सब तो आप कयास लगा रहे हैं ना, और कयास पे ही राजनीति चलती है। कयास पर हम आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया कैसे दे सकते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं आप हाइपोथेटिकल इसको पूरी तरह से हम नहीं कर सकते। वो क्या लग रहा है? हम तो ये सोच हो रहा होगा, थॉट प्रोसेस तो जरूर हो रहा होगा। हम ये सोचने का सब दल को अधिकार है जी। ये तो हम कह रहे हैं अभी हमारा गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टियां, माले, मुकेश सहनी जी की पार्टी, सब लोग हैं मजबूती से। हम देखिए, आप लोकसभा चुनाव में भी माननीय मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा था, सारा फोर्स लगा हुआ था। इसके बावजूद बिहार में अगर आप देखें सीटों की संख्या में बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत किसका है? आरजेडी का है। तो इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, तो लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, आपकी बात को मैं वहां से थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। ये आपको लगता है कि पूरी तरह से इंटैक्ट रहेगा? हालांकि मुझे पिछले चुनाव में लगा कि बहुत ज़्यादा साइजेबल इरोजन नहीं हुआ है। मैं क्यों ये सवाल कर रहा हूं, क्योंकि देखिए कांग्रेस फिर से अपनी ज़मीन टटोलने लगी। 1990 के पहले आप जानते हैं क्या स्थिति थी। तो कांग्रेस का जो वोट बैंक खिसक करके भाजपा की तरफ आया, कांग्रेस अगर फिर से किसी संजीवनी को उतारती है मैदान में, तो आपको लगता है कि इरोजन हो सकता है? कम से कम मुस्लिम वोट में इरोजन होते दिख रहा है। ये तो देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी किस रूप में अपने संगठन की मजबूती के लिए काम करती, जनता का विश्वास जीतती है। तो कोई भी दल हो, हर चाहता है गठबंधन हम सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए करते हैं। बीजेपी सारी ताकत दुनिया की लगा लेती है। इसके बाद भी 2020 में 32 हेलीकॉप्टर पर एक तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर भारी रहा। सबसे बड़े दल के रूप में जनता ने आरजेडी को दिया। हम सरकार बनाने में जो भी गड़बड़ियाँ की गई सत्ताधारी दल की ओर से, चाहे जो भी हुआ जनमत घोटाला, तो हम नहीं बना पाए, 2, 4, 5, 7 सीटों से चूक गए। लेकिन इस बार एक सर्वे आया सी वोटर का, उसमें दिखाया गया है 41% मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी को देखना चाहती है बिहार की जनता। 18% पर हैं
नीतीश जी 16 पर हैं। एंटी इनकम्बेंसी हावी हो रहा तो है। अब देखिए एंटी इनकम्बेंसी भी हो रहा है और जनता भी अब पाई पाई का हिसाब लेगी, जनता की बारी है। नहीं, लेकिन फिर इसके बावजूद आपको लगता है कि शायद लालू प्रसाद यादव जी का वो बयान गैर जरूरी था जब दरवाजे खोल रहे थे नीतीश कुमार के लिए? एक बार फिर से उनको पता है कि नीतीश कुमार जो है किसी तरफ भी जा सकते हैं, जिधर बेहतर बार्गेनिंग होगी उस तरफ मूव कर सकते हैं। तो राजद की स्थिति है क्या? नीतीश कुमार कभी भी वो आपके दरवाजे से बाहर चले जाए और कभी भी दरवाजा खुला है वापस आ सकते हैं। देखिए 2-2 बार मौका दिया गया, 3-3 बार। राष्ट्रीय जनता दल की कृपा से आदरणीय नीतीश कुमार जी कुर्सी बच गई। जब बीजेपी इनकी तो बचाया एक बार आपने, एक बार भाजपा ने, फिर वो आपको पटकरी दे करके चले गए भाजपा के पास, फिर आप आ जाते हैं बचाने। तो ये मजबूरी क्यों आती है? जब आदरणीय नीतीश जी हमारे दल के साथ आए तो उन्होंने क्या बयान दिया? आप लोग थे, उन्होंने कहा कि भाजपा वाले हमारे पार्टी को तोड़ रहे थे। पिछली दफा वो यही कह रहे थे। जब हम लोग को छोड़कर उधर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? गड़बड़ियां कर रहे थे, ये नहीं बोलते तोड़ रहे थे। अब तो विश्वास हो गया कि उधर जाएंगे तो ये बोलेंगे, इधर रहेंगे तो ये बोलेंगे। देखिए अब ये कह सकते हैं हमारे दर्शकों को कि नहीं, इस बार अब दरवाजा बंद किया है तो नीतीश कुमार के लिए नहीं खुलेगा। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूं आपको, देखिए ये आप भी समझ रहे हैं कि चुनाव शुरू होने के पहले सीट बंटवारा को लेकर के सिर्फ उटव्वल दोनों ही घटक दल में होगा, जबरदस्त तरीके से होगा। महागठबंधन में भी होना है, एनडीए में भी होना है, और उसको लेकर के पोस्चरिंग भी शुरू है। कांग्रेस अपनी पोस्चरिंग शुरू कर चुकी है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार भी पोस्चरिंग शुरू कर चुके हैं। तो यहां पर राजद हो या भाजपा हो, इनको तो स्पष्ट कर देना चाहिए कि भाई नीतीश किस खेमे में एक्सेप्टेबल हैं और किस खेमे में एक्सेप्टेबल नहीं। तो तेजस्वी जी का बयान आपने देखा होगा, कई इंटरव्यू में, कई बयानों में उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का चैप्टर क्लोज हो गया, अब कोई फैक्टर नहीं रहे, अब बहुत मौका दिया, अब जनता के बीच में जाएंगे। आपको लगता है, आपको तो अंदरूनी खबर थी, ये बयान जो तेजस्वी जी का आया, ये पिताजी के साथ कंसल्टेशन में आया? कुछ पिताजी का अलग बयान? पिताजी देखिए, लालू जी बड़े दिल वाले नेता हैं, बड़े हृदय के नेता हैं। जब एक यूट्यूब चैनल के मीडिया के साथियों ने पूछा उनसे, तो बार बार सवाल करने पर उन्होंने कहा दरवाजा। अब दरवाजा तो लालू जी का हुआ। आदरणीय अमित शाह जी आए थे बिहार में तो उन्होंने क्या कहा कि सदैव सदैव के लिए नीतीश बाबू का दरवाजा बंद हो गया। और सत्ता में आना था तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिया। वो हमारे नेता नहीं है। मतलब जो राजद करती है वो भाजपा ने भी कर दिया। भाजपा थोड़ा सा डीप डाइविंग और कर लेते हैं इस विषय पे। बहुत मौका मिला, कम दिया है हमको वक्त, इसलिए थोड़ा सा डीप डाइविंग और हम कर लेते हैं। नीतीश पर चर्चा अब यहाँ पर हो रही थी, तो नीतीश के भविष्य को किस तरीके से आप देखते हैं? आपने सी वोटर सर्वे का जिक्र कर लिया। एक चीज तो है कि कॉन्स्टेंटली इरोजन तो होगा, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर तो होगा। आपको लगता है कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि शायद उनकी बार्गेनिंग क्षमता अब लगातार कम हो रही है? दूसरा कि कोई उत्तराधिकारी अब उस पार्टी में दिख नहीं रहा है। 4 अलग अलग ऐसे स्तंभ हैं जो पार्टी में तमाम निर्णय ले रहे हैं, और इसी बीच ये सुबुगाहट कि अपने बेटा को अब वो राजनीति में लाना चाहते हैं, और कार्यकर्ता इसी बाबत पोस्टर चिपका रहे हैं। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र किसी की बपोती नहीं है। जनता ने बहुत मौका दिया, 20 वर्ष कम नहीं होते हैं, लेकिन 20 वर्षों में आप बताइए आज पलायन हो, बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, गरीबी हो, क्या हालात है देख ही रहे हैं। पुलिस वाले भी सब सुरक्षित नहीं हैं, जिनके ऊपर जनता की सुरक्षा देने की जिम्मेवारी जवाबदेही है, अब वही सुरक्षित नहीं रहे। तो इससे बड़ा तो कोई अपराधियों की बाहर वाली सरकार, नीतीश सरकार है, हो ही नहीं सकती। के लिए वो थी नहीं क्या मृत्युंजय जी? नहीं, सवाल ही से गाड़ियां निकल जाती थी। अच्छा अभी क्या हो रहा है? पुलिस वालों पर अपराधी हमला कर रहे हैं। ये कौन सा मंगल राज्य से कहा जाएगा? हो या जो भी, बिल्कुल शराब माफिया हो, चाहे किसी भी तरीके का है तो वो निंदनीय है। मतलब आरा में आधे घंटे में कितने करोड़ का सोना लूट लिया सरेआम। पटना कंकड़बाग में सरेआम अपराधी गोली चला रहे हैं। अभी नालंदा में आदरणीय नीतीश जी के गृह जिला में एक महिला के साथ क्या किया? 9 कील तलवे में ठोक दिया। कौन सा राज्य है? देखिए कानून व्यवस्था की तुलना अगर आप करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था क्या कभी भी आपको लगता है कि वोटर्स के लिए एक फैक्टर बनता है? अगर ऐसा होता तो 15 साल लालू और रबड़ी का राज तो नहीं होता। हमारे शासन काल को जिस तरह से
बदनाम करके चारों ओर से उस समय परसेप्शन बनाया तो गया। यही चीज तो ये लोग भी कह रहे हैं ना कि आप लोग बदनाम कर रहे हैं भाई, इनके हम लोग शासनकाल को। पुलिस को मार रहे हैं, अपराधी सुशासन बाबू कभी आप खुद बोलते थे पुलिस को अपराधी मार रहे हैं, तो क्या कहेंगे हम, सुशासन है? अच्छा, सुशासन बाबू बोलते थे तो ये तो बीजेपी वाले क्या क्या बोलते थे जब विपक्ष में थे नीतीश जी। और नीतीश जी जब तेजस्वी जी के साथ थे तो क्या बोलते थे, इन्हीं को आगे बढ़ाना है। नीतीश जी ने तो नाखून और बाल भी भेजा था, नाखून और बाल भी भेजा था। भाजपा वाले का कोई काम कर रहा है जी, खाली अखबार में छप रहा है। तो अभी ये अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, अब बिहार की जनता को महाराष्ट्र मॉडल यहाँ पर रेप्लिकेट करेगी क्या भाजपा? अब तेजस्वी मॉडल रोजगार मॉडल ही चलेगा। तेजस्वी मॉडल की तो बात हो गई, तो वो तेजस्वी जी को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि किसी तरीके से जो एक शैडो था उस शैडो से निकल करके हम बात करना शुरू करते हैं कि A to Z की पार्टी है। MY सिर्फ समीकरण की बातें ना हो, विकास की बात करने लगते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन इसके इतर हम बात कर रहे हैं दूसरी तरफ की, दूसरे खेमे की। दूसरे खेमे में हमने देखा एक महाराष्ट्र मॉडल, एकनाथ शिंदे कभी बहुत ज़रूरी थे, उसके बाद स्थिति बिल्कुल बदल गई। आपको लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर भाजपा बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल को रेप्लिकेट कर सकती है और शायद यही नीतीश कुमार को असहज कर रहा है? ये भ्रम एकदम बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए। अब नीतीश जी की कुर्सी, नालंदा में आदरणीय नीतीश जी के गृह जिला में एक महिला के साथ क्या किया, 9 कील तलवे में ठोक दिया। कौन सा राज्य है वो? यहाँ तो अभी कोई भी नेता केंद्र से लेकर बिहार का कोई ये नहीं बोल रहा है कि चुनाव के बाद भी नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी को तोड़ने की साजिश चल रही है, पार्टी भी तोड़ेगी। बीजेपी का इतिहास रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एक नहीं कई उदाहरण हैं, और नीतीश जी को भी कुर्सी से बेदखल करेगी। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। 25 के पहले होता हुआ दिख रहा है, यानी चुनाव के पहले होता दिख रहा है या उसके ये बाद? कब होगा नहीं होगा हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे नेता ने एक लकीर खींच दी है कि हम मुद्दा सेट कर दिया है। हम पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई की बात करेंगे, महिलाओं को 2500 रुपया माई बहन मान योजना में देंगे, पेंशन की राशि बढ़ाएंगे, हम किसानों के लिए काम करेंगे, पलायन रोकने के लिए काम करेंगे। आपने भी फ्री बीज पर आखिर भी मान लिया कि फ्री बीज दो तो उससे वोट मिलता है। भाई देखिए, इसमें हमारा चूँकि बिहार में आपने देखा 10 लाख नौकरी का जब तेजस्वी जी ने 2020 में वादा किया तो आदरणीय नीतीश जी से लेकर सारे लोग क्या कर रहे थे, कहाँ से देगा पैसा, और संभव है 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा, लेकिन दे करके तेजस्वी जी ने सरकार में आकर के दिखा दिया। इस पर भी बड़ा संशय है मृत्युंजय जी, इस पर भी बड़ा ये है। देखिए, तेजस्वी यादव कहते हैं कि उन्होंने रोजगार दिया, नीतीश कुमार कहते हैं उन्होंने रोजगार दिया, भाजपा वाले अलग डपली बजा रहे हैं कि भाई सारा तो ये जो है जितना भी निकला था वैकेंसी वो उनके कार्यकाल में निकला था। तो ये हम तो अगर नहीं, हमको ये थोड़ा बताइए कि वोटर जब वोट करने के लिए जाएगा मन में क्या सोचेगा? उन्होंने तो कार्यकाल 1990 से लेकर के 2005 का भी देखा है। वोटर जो है हमारे 2.25 लाख शिक्षक थे कुल मिलाकर के बिहार में। वोटर राजनेताओं से ज़्यादा तेज हैं, ज़्यादा समझदार हैं। पहले 18 वर्षों तक क्यों नहीं नौकरी दे दिया था? तेजस्वी जी जब सरकार में आए तभी नौकरी बटा। और क्या वादा किया था गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी ने? 10 लाख इनका वादा था, 10 लाख हम रोजगार देंगे। सबने देखा था 15 अगस्त को जब ये बांटा जा रहा था तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर। ये नौकरी का क्रेडिट जिनको लेना है ले ले, स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, तेजस्वी जी ने तालियां बजवाई थी उनके लिए। लेकिन जनता याद रख रही है कि नहीं, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव 5 लाख बंटवाया, 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। ये कोई भूल ही नहीं सकता है। वैसे आप मानते हैं कि बड़ा इमोटिव इशू है रोजगार का, पलायन का? कन्हैया कुमार भी यही मुद्दा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा प्रशांत किशोर, वो भी अपनी पार्टी एकदम लॉन्च कर चुके हैं, वो भी यही मुद्दा उठा रहे हैं। सारे लोग ब्लेम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखें इस ब्लेम गेम में तो कहीं ना कहीं हाशिए पर आपको सिर्फ या तो राजद खड़ी नजर आएगी या दूसरी तरफ जदयू खड़ी नजर आएगी, क्योंकि सबसे लंबा कार्यकाल तो इसी 2 पॉलिटिकल पार्टी का रहा है बिहार में। भाई देखिए, हम तो हाशिए पर जितना जाना था राजद चली गई। 15 वर्षों से, हम 20 वर्षों से सत्ता से कुछ पीरियड को छोड़ दें, डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी जी ने काम किया, तो 18-20 वर्षों से हम सत्ता से बाहर हैं। लेकिन अब मच्छर भी काटेगा तो आप कहेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार है 1990, जवाहरलाल नेहरू और लालू जी राबड़ी जी, तो ये तो इस पे भी मैं आना चाह रहा था। ये तो ये एक आपको लग रहा है कि इनके लिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको कि हर चुनाव में ये भुनाना चाहते हैं, तो उसके अलावे कुछ भी कोई फॉरवर्ड लुकिंग कोई मुद्दा नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है कि तेजस्वी जी ने यहाँ मुद्दा सेट कर दिया
कि मुद्दे की बात, काम की बात होगी, नौकरी की बात, रोजगार की बात, स्वास्थ्य की बात, शिक्षा की बात। आप देखिए आज पूरे देश में कहीं चुनाव होता है, नौकरी की बात आती है। पहले क्या होता था, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद लव जिहाद, इसी पर होता था। अब क्या हो रहा है, पूरा 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी को बहुत कोशिश किया। जाति जनगणना वाला मुद्दा अब आप लोग नेपथ्य में डाल दिया क्या? जाति जनगणना जो सर्वे कार्य कराया, ये मुद्दा तो लगातार उठाया जा रहा है कि केंद्र सरकार कराए। ये तो सब लोगों को पता है कौन बाधक बने। माननीय न्यायालय के फैसले पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन तेजस्वी जी का 17 महीने का खुला किताब है सरकार में रहते हुए, और उधर 18 वर्षों 17 वर्षों का किताब है। तराजू पर तेजस्वी जी का पलड़ा 17 महीने का भारी है। सामाजिक सौहार्द, सद्भाव, भाईचारे का माहौल किसी भी कीमत पर कायम रहेगा। सांप्रदायिक शक्तियों की हैसियत नहीं है अकेले दम पर यहाँ चुनाव लड़े। वो बैसाखी पर जेडीयू का सहारा। ये राजद का एक प्रवक्ता ये बात बोल रहा है, और राजद के कार्यकाल में कैसे कैसे नरसंहार हुए ये दुनिया से छुपा हुआ नहीं है, कैसे कैसे दंगे हुए लोगों से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन चलिए थोड़ा सा हम आपको दूसरे विषय पर लेकर के जाना चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि तेजस्वी जी अब रोज़गार की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि पहले पूरा का पूरा बिहार जो है वो गड्ढों में ही था, सड़कें पूरी तरह से नदारद थी, कोई उद्योग नहीं उस समय पनप पाया। तो आपको लगता है कि ये डाइकोटोमी जो है कि भाई एक 15 साल के कार्यकाल में कहीं कोई विकास नहीं हुआ, क्या गारंटी है कि अगर राजद फिर से चुन के सरकार में आती है तो इस बार शायद विकास ही उनका फोकस होगा और जात पात की राजनीति वो नहीं करेगी? देखिए, पहली बात तो ये दिमाग से निकाल लेना चाहिए कि ये कोई जेडीयू का और बीजेपी का है कि बिहार में सड़क बन गया। जब 2098-99 से 2004 तक श्रद्धेय वाजपेयी जी की सरकार बीजेपी की केंद्र में थी, एनडीए की, तो उस समय तो सौतेला व्यवहार हुआ बिहार के साथ, पूरी तरह से सहायता नहीं दी गई। लेकिन जो 5 में नीतीश जी आए तो ऐसा नहीं है कि नीतीश जी आए और सड़क बना दिए। ये तो उठाना शुरू वही कह रहे हैं, ये लालू जी ने केंद्र से लड़के सारी योजनाओं को दिलाया। ये विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए थे वैसे। नहीं, देखिए विशेष राज्य का दर्जा पर तो राबड़ी देवी जी ने सबसे पहले गांधी मैदान में हिमाचल फैलाकर अटल जी से मांगा था। ये नीतीश जी वहाँ पावरफुल मंत्री थे, क्या कर रहे थे? उसके बाद तो सरकार आपकी तो उसके बाद तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ वहाँ सरकार थी, यहाँ सरकार नहीं थी। बाढ़ राहत में लालू जी ने कितना दिलाया पैसा, कितना वहाँ पर रेलवे का कारखाना खोला गया चपरा में, मड़ौरा में। इसके बाद जो काम हुआ, तो ये तो क्रेडिट भले ले लें, लेकिन जनता सब जानती है कि आज रेल का क्या स्थिति है। लालू जी ने मुनाफे में पहुंचाया। आज देखिए रेल का टिकट कितना हो गया वंदे भारत के नाम पर। गरीब रथ तो कोई नहीं खोल रहा है, गरीबों की चिंता नहीं कर रहा है। इस विषय पर तो किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन क्या है कि एक सवाल जाते जाते हमने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा कर ली। आपको लगता है कि जितना कुछ भी बढ़िया करने की कोशिश हो रही है, लालू के बड़े लाल उस सब पे पानी फेर देते हैं? देखिए, वो भी मीडिया के द्वारा इस चीज़ को दुष्प्रचार किया जाता है। होली के दिन पुलिस वाले की मौत हुई, खून की होली हुई, वो खबर नहीं बना। खबर क्या बना? और बाकी दलों के नेता किस तरह से करते हैं, डांस कराते हैं सिक्योरिटी को। लेकिन हमारा है तेजस्वी जी, यूथ हैं, उनके पास विजन है, कुछ करने का जुनून है, वो कुछ करने की तमन्ना रखते हैं और जनता का भरोसा विश्वास जीत रहे हैं। हमें लगता है कि इस बार बिहार की जनता है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। तेजस्वी करेंगे रोजगार की भरमार। अब नहीं चाहिए अपराधियों की बहार, गोली की बौछार वाली नीतीश सरकार। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मृत्युंजय जी ने हमसे वादा किया है कि ये लगातार हमारे स्टूडियो आते रहेंगे। आपके भी कुछ अगर सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने सवाल रेज कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी कर लें। धन्यवाद।